अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मालेगांव की गंदी सियासत और हमारे मालेगांव की भोली भाली आवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस बारे में अब तक कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका है। पूरे मालेगांव में आप कहीं भी देख लो, इस तरह का कोई वीडियो नहीं बना है जिसमें मालेगांव की गंदी सियासत का पोल खोला जाए। तो आज हमारे वीडियो में इस सियासत का पोल खोला जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल, जिसमें मैं गरीब आवाम के ताल्लुक से आवाज़ उठाता हूं, ऐसे ही आवाज़ जिसको और लोग उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है एकदम सीधा साधा है, जिसकी तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और वो है कि इलेक्शन आ रहा है और इस ताल्लुक से हमारे मालेगांव के जो सियासतदान हैं वो किस तरह का रवैया अपना रहे हैं और दूसरे शहरों में जो है किस बारे में बात की जा रही है और किस तरह से मालेगांव की आवाम बेवकूफ़ बन रही है, इसका पोल खोलने वाला हूँ। आज हमारे मालेगांव की जो आवाम है उसे किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से QR कोड स्कैन करो, और दूसरे जो मौजू हैं रोड गटर के ताल्लुक से, और हमारे जो दूसरे सियासतदान हैं वो जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर ये काम नहीं हुआ, यहाँ पर ये काम नहीं हुआ है। कोई कह रहा है मुफ्ती साहब ने ये काम नहीं किया है, कोई कह रहा है कि शेख आसिफ ने ये काम नहीं किया है, कोई कह रहा है, अलग अलग तरीके से एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू हो गया है। यानी वही पुरानी गंदी सियासत का खेल चालू हो गया है और जिस तरह के टॉपिक्स पर बात करना चाहिए उस तरह के टॉपिक पर बात नहीं करते हैं। तो किस तरह के टॉपिक पर बात करना चाहिए, पहले इस बारे में हम बात करते हैं और इसके बाद पोल खोलेंगे हमारे शहर के सियासतदानों का। आप चले जाइए झारखंड के सियासतदानों की तरफ, अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो है इलेक्शन से पहले किस तरह के बोर्ड लगते हैं, आप इस तरह साइड में देख सकते हैं वो बैनर्स। वहाँ पर कहा जाता है कि बेरोज़गार नौजवानों को दिया जा रहा है इतना इतना महीना, और रोज़गार के लिए ऐसी ऐसी स्कीम्स बनाई गई हैं। यानी मालेगांव शहर छोड़ के जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर बेरोज़गार नौजवानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कौन सी स्कीम और कौन से काम किए गए हैं, इस बारे में बात हो रही है और इस बिना पर वोट मांगे जा रहे हैं। इसी तरह गरीब आवाम, गरीब किसानों के ताल्लुक से कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन कौन से वो कदम उठाने वाले हैं और कौन कौन से कदम उठा चुके हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से महिलाओं के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से उन्होंने क्या कदम उठाए हैं और उन्हें क्या मदद कर सकते हैं वो बता रहे हैं। और तालीम के लेवल पर गौर से सुनिए, तालीम के लेवल पर सियासतदानों ने शहर छोड़ के, मालेगांव शहर छोड़ के जो काम किया गया है उस बारे में बता रहे हैं। यहाँ तक कि नदी पार भी अगर आप जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ मौसम पुल से लेकर सोएगांव का एक राउंड मार लीजिए, वहाँ पर आपको जो बैनर्स मिलेंगे उस बैनर पर कहीं पर ये नहीं होगा कि यार मुफ्ती साहब ने ये काम नहीं किया है, फुला ये सियासतदान ने ये काम नहीं किया है, हम ऐसा करने वाले हैं, रोड बनेगी, गटर बनेगी। इस तरह से कोई बात नहीं की जा रही है। सीधी और साफ बात कर रहे हैं कि बेरोज़गारों के लिए ये रोज़ी मिलेगी और गरीबों के लिए ये स्कीम्स है, ये काम हम कर रहे हैं और ये काम करने वाले हैं। अपने काम की बुनियाद पर गरीब आवाम के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस बुनियाद पर वो वोट मांग रहे हैं। मालेगांव शहर छोड़ के आप किसी भी शहर में जाइए, आपको जो पॉलिटिकल बैनर्स जो दिखेंगे, सियासी जो बैनर दिखेंगे रोड पर, रास्तों पर, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम की बुनियाद पर और गरीब आवाम के लिए वो क्या स्कीम्स लॉन्च किया है और उन्होंने क्या क्या किया है, इस बारे में बता करके वोट मांगी जा रही है। पीके फिल्म में जैसे कि दिखाया गया था, आमिर खान ने कहा था कि अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपके धर्म को, आपके खुदा को बचाना चाहता हूँ, तो सीधे से आप कान पकड़कर वहाँ से हट जाइए। हमारे मालेगांव की भोली भाली आवाम को लगता है ये जुमला आमिर खान ने या पीके फिल्म में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाया गया था, जबकि सही बात यह है कि यह हर धर्म के लोगों के लिए बनाया गया है। जब भी इलेक्शन आते हैं और कोई भी नेता आपको धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो आप उसे वोट मत दीजिए। आज
बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये पोल खोलना पड़ रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में और बाहर भी जहाँ जहाँ भी मुस्लिम रहनुमा है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया है, ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि वो बता सके। आवाम के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं बता सकते। सिर्फ और सिर्फ रोड गटर और गरीबों के ये मज़हब के ताल्लुक से वोट मांगी जा रही है। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक मुद्दा उठा करके QR कोड स्कैन करने की बात कही जा रही है। ये सब पॉलिटिकल मुद्दे इलेक्शन के लिए नहीं होने चाहिए। इलेक्शन आ रहा है तो आप जो मालेगांव के गंदे सियासतदान हैं, मैं उनकी तरफ इशारा करके कहना चाहूँगा, आपको ये बताना होगा कि आपने गरीबों के लिए क्या किया है, आम आदमी के लिए क्या किया है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सियासतदान जो है, जैसे मुफ्ती साहब जो है, वो अमीरों के लिए क्या कर रहे हैं वो बताकर वोट मांग रहे हैं। रोड गटर में के ताल्लुक से वो क्या कर रहे हैं वो बताकर वोट मांग रहे हैं। शेख आसिफ की तरफ इशारा किया जाए तो वो मुफ्ती साहब ने क्या क्या नहीं किया है, कौन कौन से काम ज़मीन पर नहीं हुए वो बताकर वोट मांग रहे हैं। सलीम डिग्निटी और जितने भी सियासतदान हैं मालेगांव शहर के सब ऐसे मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं जो बेफालतू मुद्दे हैं, जिससे आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आम आदमी का, मालेगांव के आम आदमी का, आम गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सारे के सारे ऐसे मुद्दों पर बात की जा रही है। आप भला बताइए कि वक्फ बोर्ड और इस तरह के ताल्लुक से सामने वाली गवर्नमेंट, ये बीजेपी वगैरह पर उंगली उठाने से क्या होगा? क्या इस तरह से बोलकर वोट मांगना सही है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे सियासतदानों को, खास तौर से मालेगांव के ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ, या मुस्लिम सियासतदानों को तालीमी मैदान में उन्होंने क्या किया है ये बताकर वोट मांगना चाहिए। गरीब आवाम के लिए उन्होंने क्या किया है ये बताकर वोट मांगना चाहिए। जैसे तो महंगी तालीम हो गई है हर जगह, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं इस बारे में बात करके वोट मांगनी चाहिए। आज हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे स्कूल होटलों में पच्चर वगैरह बने हुए हैं, उन्हें रोज़गार कैसे मिल सके? और एक मजबूर मजदूर जो है इतनी कम मजदूरी में अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहा है, इस मुद्दे पर कब बात होगी? कब तक इस तरह के फालतू मुद्दों पर बात कर करके मालेगांव की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? हमारे मालेगांव की आवाम सादा है, पर इतना दिमाग उन्हें रखना चाहिए कि इस तरह के बेफालतू मुद्दों पर वोट देना बंद करें। हर सियासतदान से ये सवाल किया जाए कि जिस तरह से बाहर या नदी पार के सियासतदान काम की बुनियाद पर वोट मांगते हैं, तालीमी मैदान में वो क्या कर रहे हैं इस बुनियाद पर वोट मांगते हैं, या फिर बेरोज़गार नौजवानों के लिए उन्होंने क्या किया इस बारे में वोट मांगते हैं, या फिर गरीब आवाम को वो क्या स्कीम्स दे रहे हैं इस बारे में बताकर वोट मांग रहे हैं, या फिर मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है इस बारे में वो किस तरह से काम करेंगे इस बारे में अगर बताकर वोट मांगे तो एक सच्चा रहनुमा कहलाएंगे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मालेगांव की आवाम को रोड गटर की सियासत में उलझाकर मुस्लिम खतरे में है ये कह करके वोट मांगा जा रहा है, जबकि एक मुसलमान का सच्चा अकीदा ये है कि करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, और हम पर जो भी हालात आ रहे हैं वो हमारे आमाल के हिसाब से आ रहे हैं। तो फिर क्यों ये हमारे शहर के सियासतदान मज़हब की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं, वक्फ बोर्ड की बुनियाद पर कहो या और किसी बात पर? हमारे शहर के मुफ्ती साहब के ताल्लुक से मैं नहीं कहना चाहता था, पर कहना पड़ रहा है कि वो रोज़गार के ताल्लुक से, मजदूरी के ताल्लुक से और तालीम जो महंगी हुई है उसे सस्ते करने के ताल्लुक से या फ्री करने के ताल्लुक से उन्होंने कोई काम नहीं किया है, और इस बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो सेठ लोगों के लिए क्या किया इस बारे में बता करके वोट मांग रहे हैं, या फिर वक्फ बोर्ड और बीजेपी वगैरह की जो स्कीम्स हैं और जो हिंदुत्व के गलत प्रोपेगेंडे हैं इस बारे में बता करके वोट मांग रहे हैं। ये बहुत ही गंदा खेल है। मैं चाहूँगा कि इस तरह के
बातों पर वोट मांगना बंद किया जाए। हमारे शहर के आवाम को अब यहाँ पर आंखें खोलनी होगी। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी सियासतदान मालेगांव में इतना साफ सुथरा है कि जिसे वोट दिया जाए। हर कोई गंदी सियासत पर वोट कर रहा है। मालेगांव के आवाम के पास अब भी कुछ महीने बाकी हैं। सियासतदानों के गिरेबान पकड़कर उन्हें कहा जाए कि तालीम के मैदान में आप क्या कर रहे हैं वो बताइए, क्या करने वाले हैं, इस बुनियाद पर वोट मांगे, काम की बुनियाद पर वोट मांगे। गरीब आवाम के ताल्लुक से क्या करना चाहते हैं इस बारे में बता करके वोट मांगे और कुछ करें इस ताल्लुक से। मालेगांव शहर छोड़कर बाकी तमाम शहरों में, पूरे हिंदुस्तान में सियासत, पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम के लिए क्या क्या किया गया है, किसानों के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इस बारे में बता करके वोट मांगी जा रही है। और हमारे शहर में बहुत ही रोने का मकाम है कि इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। मैं किसी भी पार्टी की हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो गंदा सियासी खेल खेला जा रहा है इस बारे में आवाम की आंखें खोलना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।